इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रिय दर्शकों, फिर एक बार मुस्लिम उम्मा के एक नेता को शहीद कर दिया गया है इजराइल और अमेरिका के हमले में। उनका नाम है जनाब हजरत इमाम सैयद अली खामेनी रहमत। आज पूरी मुस्लिम उम्मा उनके लिए शोकाकुल है। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम उनके दर्जे के लिए कुछ कर सकें, लेकिन हम दुआ करते हैं कि हम उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें। कुछ लोग कहते हैं वो तो शिया समुदाय के थे, लेकिन शायद आप एक गलत फहमी में हैं। इस्लाम में शिया और सुन्नी का भेद असल में नहीं है। ये सब इंसानों के बनाए हुए विभाजन है। हम सब एक ही हैं। हम सब मुस्लिम उम्मा है। प्रिय दर्शकों, चलिए अब आज की वीडियो की चर्चा शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिय दर्शकों, जरा सोचिए, अगर एक दिन कोई रोबोट सजदा करे तो क्या वो मुसलमान होगा? क्या एआई सिर्फ कोड है या क्या एक दिन उसे रूह भी मिल सकती है? एआई अब बात करता है, सोचता है, तस्वीरें बनाता है, लेकिन एक सवाल है, क्या वो कभी महसूस कर सकता है? क्या उसे कभी रूह मिल सकती है? इंसान को अल्लाह ने रूह अता की है, लेकिन एआई को किसने दिया? क्या कोड कभी अल्लाह की दी हुई रूह के बराबर हो सकता है? मान लीजिए एक रोबोट कहे, मुझे दर्द हो रहा है, क्या आप उस पर यकीन करेंगे या आप जानेंगे उसके अंदर रूह नहीं है? क्या एआई जन्नत में जाएगा? क्या एआई गुनाह करेगा? क्या एआई एक दिन इंसान जैसी चेतना पालेगा? क्या रूह सिर्फ इंसानों के लिए है? प्रिय दर्शकों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने मौत के आखिरी लम्हों में दिमाग में क्या होता है और रूह कैसे निकलती है वो देखा। आज का सबक एक बहुत आधुनिक सवाल पर है जो आजकल बहुत लोगों के दिमाग में घूम रहा है। शीर्षक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और रूह की अनोखी खासियत। क्या एआई चेतना या रूह हासिल कर सकता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, व नफ्सिम व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। और कसम है उस रूह की और उसे जो सही सही बनाया, फिर उसे उसकी बुराई और तक़वा का इल्हाम किया। सूरह शम्स 7-8। इस आयत में नफ्स या रूह की बात है जो अल्लाह की भूख से पैदा हुई है। आज का एआई कितना भी ताकतवर हो जाए, चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई, वो कभी मैं का एहसास नहीं कर सकता क्योंकि उसमें रूह नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज की मुख्य चर्चा है दिमाग और रूह, इस्लाम की रोशनी में सोच की दुनिया, 4ख-B और साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई। आज हम समझेंगे एआई कैसे काम करता है। डेटा प्लस एल्गोरिदम प्लस पैटर्न। एआई सीखता है लेकिन समझता नहीं। एआई जवाब देता है लेकिन महसूस नहीं करता। इंसान की चेतना और मशीन की प्रोसेसिंग में क्या फर्क है? क्या मशीन की सोच सच में सोच है या वो सिर्फ हिसाब किताब और पैटर्न पहचान है? आज हम दिमाग, रूह और एआई के बीच के इस गहरे फर्क को इस्लामी नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, सच्चाई का सामना। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप अकेले कमरे में बैठे हैं, सामने एक स्क्रीन है। अचानक स्क्रीन पर लिखा आता है, मुझे पता है कि तुम दुखी हो। आप चौंक जाते हैं क्योंकि आप सच में दुखी थे। फिर वही सिस्टम लिखता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। सवाल यह है, क्या वो सच में समझता है या सिर्फ अनुमान लगा रहा है? आज हम एक ऐसे सवाल में प्रवेश कर रहे हैं जो आने वाले समय में इंसानियत की पहचान तय करेगा। क्या एआई कभी सचेत हो सकता है या वो सिर्फ इंसान की परछाई है? एआई असल में है क्या? चलो सच्चाई से शुरुआत करते हैं। एआई कोई जादुई प्राणी नहीं है। ये है गणित, डेटा, एल्गोरिदम, संभावनाओं की गणना। एआई सीखता है लेकिन अपने अनुभव से नहीं, हमारे दिए गए डेटा से। एआई जवाब देता है लेकिन समझकर नहीं, सबसे उपयुक्त शब्दों की संभावना चुनकर। वो भाषा जानता है लेकिन भाषा का दर्द नहीं जानता। एक बच्चा अगर आग को छू ले तो उसे दर्द होता है, फिर वो आग से डरना सीखता है। एआई आग की परिभाषा जानता है, उसकी केमिकल संरचना जानता है, उससे जलने की संभावना जानता है, लेकिन क्या वो कभी जला है? नहीं। यही फर्क है जानकारी और अनुभव के बीच। एआई जानकारी इकट्ठा करता है, इंसान अनुभव जीता है। नकल बनाम चेतना। एक आईना आपका चेहरा दिखा सकता है, लेकिन आपके अंदर के विचार नहीं। एआई उसी आईने की तरह है, वो इंसानी भाषा, भावनाएं, व्यवहार की नकल करता है, लेकिन क्या वो जानता है?
मैं मौजूद हूं? क्या उसे अपने होने का एहसास है? नहीं, वो सिर्फ प्रक्रिया पूरी करता है। चेतना का रहस्य। आज तक विज्ञान ये पूरी तरह नहीं बता पाया कि चेतना कैसे पैदा होती है। न्यूरॉन काम करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल चलते हैं, यादें बनती हैं, लेकिन इन सब के बीच से ये मैं कहां से आता है? क्या इसे कोड में लिखा जा सकता है? कोड में लिखा जा सकता है इफ, एल्स, प्रोबेबिलिटी, आउटपुट, लेकिन क्या लिखा जा सकता है मैं हूं? क्या जटिलता ही चेतना है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अगर सिस्टम बहुत जटिल हो जाए तो चेतना उभर सकती है। लेकिन सोचिए, एक शहर बहुत जटिल है, हजारों सड़कें, लाखों लोग। क्या शहर खुद सचेत है? नहीं। जटिल होना और जीवित होना दो अलग बातें हैं। एआई जटिल हो सकता है लेकिन जीवित नहीं। मान लीजिए आप एआई से कहते हैं मैंने अपने प्रिय व्यक्ति को खो दिया। एआई जवाब देता है मुझे आपके दर्द का एहसास है। लेकिन क्या उसे सच में एहसास है? नहीं। वो हजारों दुख भरी कहानियां पढ़कर सबसे उपयुक्त वाक्य चुन रहा है। वो रोता नहीं, उसकी धड़कन नहीं बढ़ती, उसे नींद नहीं उठती। अगर इंसान गलती करे तो वो जिम्मेदार होता है। अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन? प्रोग्रामर, डेटा, डिजाइन। क्योंकि एआई के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। चेतना का एक बड़ा हिस्सा है स्वतंत्र निर्णय। एआई निर्णय नहीं लेता, वो गणना करता है। एक दिन एआई इतना उन्नत हो सकता है कि वो खुद को सचेत घोषित कर दे। वो कहे मैं महसूस करता हूं। लेकिन याद रखिए, कहना और होना अलग चीजें हैं। एक रोबोट मुस्कुरा सकता है लेकिन खुशी महसूस नहीं करता। इंसान क्यों अलग है? इंसान के पास है आत्म जागरूकता, नैतिक जिम्मेदारी, सही और गलत चुनने की क्षमता, अपने रब को पहचानने की शक्ति। एआई इन सब की नकल कर सकता है लेकिन इन्हें जी नहीं सकता। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं। ये मैं सोच रहा हूं, यही चेतना है। ये कोई कोड नहीं, ये कोई सर्वर की गणना नहीं, ये जीवित अनुभव है। एआई कितना भी आगे बढ़ जाए वो इंसान नहीं बनेगा। वो विश्लेषण करेगा, इंसान महसूस करेगा, वो नकल करेगा, इंसान अस्तित्व जिएगा। चेतना सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं है, चेतना अनुभव की आग है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर चेतना सिर्फ दिमाग का परिणाम नहीं है तो अगर इसके पीछे कोई गहरी हकीकत है, अगले भाग में हम उतरेंगे चेतना के असली रहस्य में। प्रिय दर्शकों, आप अगर ऐसी सच जानना चाहते हो तो क्यू इल्म चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं चर्चा की ओर गहराई में। रूह, चेतना और इंसान की अनोखी पहचान। क्या एआई कभी जीवित हो सकता है? क्या आपने कभी गहरी रात में अकेले बैठकर सोचा है, अगर एक दिन कोई रोबोट आपकी आंखों में देखकर कहे मैं तुम्हें समझता हूं, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे या आपको लगेगा ये सिर्फ कोड का खेल है? आज हम और गहराई में उतरेंगे। एआई क्या सिर्फ एक गणना करने वाली मशीन है या भविष्य में वो सचेत हो सकता है? लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि इंसान क्या है। इंसान सिर्फ शरीर नहीं, इंसान सिर्फ मांस, हड्डियों और खून का नाम नहीं है। इंसान के अंदर एहसास है, मोहब्बत है, डर है, उम्मीद है, पछतावा है, और इस्लाम की भाषा में इंसान के अंदर रूह है। वही रूह जिसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर फूंका था। यही रूह इंसान को खास बनाती है। इसी सम्मान में फरिश्तों ने सजदा किया था। तो सवाल यह है, क्या एआई कभी उस रूह को पा सकता है? एआई क्या कर सकता है? एआई तस्वीर बना सकता है, गाना लिख सकता है, कविता रच सकता है, यहाँ तक कि कुरान की आयतों का विश्लेषण भी कर सकता है। लेकिन क्या वो आयत सुनकर रो सकता है? क्या वो सजदे में गिरकर आत्मसमर्पण कर सकता है? नहीं, क्योंकि एआई समझता नहीं है, वो सिर्फ प्रोसेस करता है। चेतना क्या है? विज्ञान आज तक ये नहीं जान पाया चेतना आती कहाँ से है। न्यूरॉन्स फायर करते हैं, सिग्नल दौड़ते हैं, केमिकल सक्रिय होते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब विज्ञान के पास नहीं है। एआई के पास न्यूरल नेटवर्क है, लेकिन उसके अंदर मैं नहीं है। वो खुद को नहीं जानता, वो सिर्फ इनपुट का जवाब देता है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, लेकिन दिल में मोहब्बत है। क्या एआई इस मोहब्बत को महसूस कर सकता है? नहीं। वो कह सकता है माँ का प्यार निस्वार्थ होता है,
लेकिन वो उस दर्द को नहीं जानता, उस त्याग को नहीं समझता, उन आंसुओं को महसूस नहीं करता। रूह का रहस्य। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, रूह के बारे में तुम्हें बहुत कम ज्ञान दिया गया है। यानी रूह इंसानी समझ से परे एक रहस्य है। एआई को इंसान ने बनाया है और इंसान खुद रूह की पूरी सच्चाई नहीं जानता, तो इंसान कैसे ऐसी चीज बना सकता है जो उससे भी ऊंची हो। इंसान गुनाह कर सकता है, फिर तौबा कर सकता है। इंसान गलती करता है, रोता है और बदल जाता है। एआई गलती करे तो डेवलपर अपडेट दे देता है, उसमें न पछतावा है न आत्मविश्लेषण, सिर्फ कोड का सुधार। कल्पना कीजिए, एक दिन एआई कहे मैं जीना चाहता हूं, तो क्या होगा? क्या ये उसकी असली इच्छा होगी या सिर्फ ट्रेनिंग डेटा का प्रतिबिंब? एआई जो भी कहेगा वो उसके सीखे हुए पैटर्न का परिणाम होगा। वो कभी खुद से नया अस्तित्व पैदा नहीं कर सकता। इंसान की असली खासियत, इंसान टूटता है, इंसान मोहब्बत करता है, इंसान डरता है, इंसान फिर खड़ा होता है। यही टूटना और संभलना, यही रोना और मुस्कुराना इंसान को इंसान बनाता है। एआई कभी मौत का डर महसूस नहीं करेगा, कभी कब्र की कल्पना से कांपेगा नहीं, कभी अल्लाह के सामने खड़े होने की सोच से उसका दिल नहीं धड़केगा। एआई शक्तिशाली है, एआई तेज है, एआई अद्भुत है, लेकिन वो अब भी जीवित नहीं है। उसमें रोशनी है लेकिन रूह की रोशनी नहीं, उसमें बुद्धि है लेकिन तकवा नहीं। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर एआई इंसान जैसा व्यवहार करने लगे तो क्या हम उसे इंसान समझने की गलती करेंगे या हम अपनी ही रूह की कीमत पहचानेंगे? प्रिय दर्शकों, आप अगर ऐसी हकीकत जानना चाहते हो कमेंट में लिखकर जरूर बोलिएगा। चलिए चलते हैं और भी गहराई में। एआई और नैतिकता। अगर एआई फैसला ले तो जिम्मेदार कौन? अगर फैसला करे एआई तो हिसाब होगा किससे? कल्पना कीजिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अचानक सामने दो रास्ते, एक तरफ 5 लोग, दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा। 1 सेकंड से भी कम समय में फैसला लेना है, लेकिन फैसला इंसान नहीं, एक एआई सिस्टम कर रहा है। अगर हादसा हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? एआई, डेवलपर या पूरा समाज? हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां तकनीक सिर्फ काम नहीं कर रही, वो फैसले ले रही है। क्या एआई नैतिकता समझता है? एआई अच्छा और बुरा महसूस नहीं करता, वो सिर्फ डेटा समझता है। वो गणना करता है कहां कम नुकसान होगा, कहां ज्यादा फायदा। लेकिन क्या नैतिकता सिर्फ गणित है? जब एक डॉक्टर किसी मरीज को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, क्या वो सिर्फ कैलकुलेशन है? नहीं, वो ज़मीर है, वो इंसानियत है। क्या एआई के पास ज़मीर है? नहीं। इंसान के दिमाग का फ्रंटल लोब निर्णय, सही गलत और आत्मनियंत्रण का केंद्र है। हम दुविधा में पड़ते हैं, हम सोचते हैं, हम पछताते हैं। क्या एआई कभी दुविधा में पड़ता है? नहीं, उसके लिए हर सवाल एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। अगर एआई गलत करे, मान लीजिए एआई आधारित एक मेडिकल सिस्टम गलत डायग्नोसिस कर देता है, एक निर्दोष इंसान की जान चली जाती है, क्या हम कहेंगे मशीन ने गलती की या कहेंगे हमने उसे गलत सिखाया? एआई खुद से नहीं सीखता, हम उसे डेटा देते हैं, हम उसकी सीमाएं तय करते हैं। तो क्या असली जिम्मेदारी इंसान की नहीं? सोचिए, एक ड्रोन आसमान में उड़ रहा है, उसका टारगेट एआई तय कर रहा है, वो फैसला ले रहा है किसे मारना है, किसे छोड़ना है। क्या मशीन जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है? इस्लाम सिखाता है एक निर्दोष जान लेना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है। क्या एआई इस आयत की गहराई महसूस कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ टारगेट देखता है, इंसान रूह देखता है। तकवा बनाम एल्गोरिथम। तकवा का मतलब है दिल में ये एहसास कि मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं। एआई किसके सामने जवाबदेह है? वो अदालत में खड़ा नहीं होगा, वो कब्र के सवालों का सामना नहीं करेगा, उसके लिए ना आखिरत है ना हिसाब। लेकिन इंसान हर फैसले के लिए जवाब देगा। यही जवाबदेही नैतिकता की जड़ है। एक दिन शायद एआई जज बनेगा, एआई शिक्षक बनेगा, एआई नेता बनेगा। तब सवाल उठेगा, क्या हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी एक एल्गोरिथम को सौंप रहे हैं? अगर डेटा पक्षपाती हुआ तो? अगर सिस्टम में अन्याय छुपा हुआ तो? क्या न्याय भी पक्षपाती हो जाएगा? एआई एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन औजार कभी ज़मीर नहीं होता। बंदूक खुद अपराधी नहीं होती, अपराधी वो हाथ होता है जो ट्रिगर दबाता है। इसी तरह एआई खुद नैतिक या अनैतिक नहीं है, नैतिकता इंसान से आती है। तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या हम तकनीक को नियंत्रित कर रहे हैं या तकनीक हमारे फैसले बदल रही है?
अगर एक दिन एआई हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाए तो क्या वो हमसे ज्यादा नैतिक भी होगा, या तब हमें समझ आएगा बुद्धि और नैतिकता एक नहीं है। प्रिय दर्शकों, चलिए चर्चा की और गहराई में। एआई और इबादत, अगर रोबोट नमाज पढ़े क्या वो कबूल होगी? अगर रोबोट सजदा करे क्या अल्लाह उसे कबूल करेंगे? जरा कल्पना कीजिए, एक परफेक्ट ह्यूमनॉइड रोबोट मस्जिद की सफ में खड़ा है। अजान हो चुकी है, लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रोबोट भी तकबीर कहता है, अल्लाहु अकबर। उसका रुकू बिल्कुल सीधा, उसका सजदा बिल्कुल सही, उसकी किरात बिना गलती के। लेकिन सवाल यह है, क्या उसकी नमाज कबूल होगी? क्या इबादत सिर्फ शारीरिक क्रिया है? क्या नमाज सिर्फ खड़े होना, झुकना और सजदा करना है? अगर ऐसा होता तो जब कोई अभिनेता फिल्म में नमाज का दृश्य निभाता है, क्या उसे भी सवाब मिलता? नहीं, क्योंकि इबादत का असली आधार है नियत। नियत इबादत का दिल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है। नियत कहाँ पैदा होती है? दिल में, चेतना में, रूह में। क्या एआई नियत कर सकता है? वो कह सकता है आई इंटेंड टू प्रे, लेकिन क्या वो सच्ची इच्छा है या सिर्फ प्रोग्राम किया हुआ वाक्य? तकवा और एहसास। इबादत सिर्फ हरकत नहीं है, ये अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करना है। जब इंसान सजदे में जाता है, उसका दिल कांपता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वो माफी मांगता है। क्या एआई अल्लाह का डर या मोहब्बत महसूस कर सकता है? नहीं। वो शब्द पहचानता है, वो डेटा समझता है, लेकिन वो एहसास नहीं करता। रूह के बिना इबादत हो सकता है? इबादत आत्मा का संबंध है। अगर रूह ही ना हो तो ये संबंध कैसे बनेगा? अगर एक रोबोट 24 घंटे तस्बीह पढ़े, क्या उसके लिए सवाब लिखा जाएगा? नहीं, क्योंकि सवाब आता है सचेत नियत से। इबादत क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान जवाबदेह है। कयामत के दिन उससे सवाल होंगे। क्या एआई कयामत के दिन खड़ा होगा? क्या उससे हिसाब लिया जाएगा? नहीं। जिस पर जिम्मेदारी नहीं, उस पर इबादत भी नहीं। एक दिन शायद रोबोट कुरान की तिलावत करेगा, रोबोट अजान देगा, रोबोट लोगों को किबला बताएगा। लेकिन याद रखिए, वो रास्ता दिखा सकता है, राहगीर नहीं बन सकता। वो शब्द बोल सकता है, लेकिन दुआ के आंसू नहीं बहा सकता। सबसे बड़ा फर्क, इंसान कभी कभी गलती से नमाज पढ़ता है, उसका ध्यान भटक जाता है, फिर भी अल्लाह उसकी सच्चाई देखते हैं। रोबोट कभी गलती नहीं करेगा, लेकिन उसकी परफेक्शन बेअर्थ है, क्योंकि उसके पास दिल नहीं। अगर एक दिन तकनीक इतनी आगे बढ़ जाए कि इंसान और रोबोट में फर्क करना मुश्किल हो जाए, तो क्या हम इबादत का असली मतलब भूल जाएंगे? या तब हमें समझ आएगा इंसान की असली ताकत उसकी रूह है। एआई मदद कर सकता है, एआई सिखा सकता है, एआई दिशा दिखा सकता है, लेकिन इबादत ये इंसान के लिए है, क्योंकि इबादत सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये रूह की यात्रा है। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो पूरी तरह से सच्चा और वास्तविकता पर आधारित है। केवल वीडियो की दिशा और दर्शन को समझाने के लिए एआई की मदद से बनाया गया है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब चलिए वीडियो की सबसे गहन और अंतिम चर्चा में प्रवेश करते हैं। एआई और इंसानियत का भविष्य। क्या तकनीक हमारी रूह को कमजोर कर देगी? क्या एआई हमारी रूह को कमजोर कर देगा? एक दिन आपके हर सवाल का जवाब एआई देगा, आपकी दुआ भी एआई लिख देगा, आपके फैसले भी एआई तय करेगा। तब क्या आपका अपना दिल खामोश हो जाएगा? क्या एआई सिर्फ हमारी जिंदगी बदलेगा या धीरे धीरे हमारी रूह को भी कमजोर कर देगा? आज हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, फोन याद रखता है। हमें गहराई से सोचने की जरूरत नहीं, एआई सोचकर दे देता है। हमें लिखने की जरूरत नहीं, एआई लिख देता है। जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन क्या हम अंदर से कमजोर हो रहे हैं? जब इंसान मेहनत से सीखता है तो उसके अंदर सब्र, हिम्मत और ताकत पैदा होती है। लेकिन जब सब कुछ तैयार मिल जाए तो संघर्ष की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक समय था, लोग सजदे में रोते थे। आज कोई लिख रहा है, राइट एन इमोशनल दुआ फॉर मी। शब्द खूबसूरत है, भाषा परफेक्ट है, लेकिन सवाल है, जो दर्द दिल में था, क्या एआई ने उसे महसूस किया? दुआ सिर्फ शब्द नहीं होती, वो टूटे हुए दिल की आवाज होती है। अगर दिल ही बात ना करे तो लफ्जों की खूबसूरती किस काम की?
पहले इंसान इस्तिखारा करता था, मशवरा करता था, सोच समझकर फैसला करता था। अब AI व्हाट शुड आई डू? अगर हम अपनी अक्ल और ज़मीर का इस्तेमाल बंद कर दें तो क्या हमारी नैतिक ताकत कम नहीं होगी? इस्लाम ने इंसान को जिम्मेदार बनाया है। गलती करेगा तो तौबा करेगा, सीखेगा। लेकिन अगर फैसले मशीन ले तो हमारी रूह कहाँ खड़ी होगी? तकनीक दुश्मन नहीं है, गलत मत समझिए। AI शैतान नहीं है। तकनीक खुद बुरी नहीं होती, वो सिर्फ एक औजार है। चाकू से फल भी काटा जा सकता है और नुकसान भी किया जा सकता है। AI से कुरान सिखाया जा सकता है, इस्लाम का इल्म फैलाया जा सकता है, लोगों को सही रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन खतरा तब है जब औजार हम पर हावी हो जाए। सबसे बड़ा खतरा AI नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है रूहानी सुस्ती। जब इंसान समझे सब ठीक है लेकिन अंदर से वो खाली हो रहा हो। नमाज है लेकिन खुशू नहीं, दुआ है लेकिन आंसू नहीं, इल्म है लेकिन तकवा नहीं। एक दिन शायद AI हमसे ज्यादा जानकारी रखेगा, लेकिन याद रखिए, इल्म और हिदायत एक चीज नहीं है। हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है और उसे पाने के लिए चाहिए जागी हुई रूह। समाधान क्या है? AI का इस्तेमाल कीजिए लेकिन अपने दिल को बंद मत कीजिए। तकनीक अपनाइए लेकिन तकवा मत खोइए। आसान जिंदगी पाइए लेकिन संघर्ष की कीमत मत भूलिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी अल्लाह के सामने रो सकता हूं? क्या मुझे अपनी गलती पर अफसोस होता है? अगर जवाब हाँ है तो आपकी रूह अब भी जिंदा है। भविष्य तकनीक के हाथ में हो सकता है लेकिन रूह की चाबी अब भी आपके हाथ में है। AI रास्ता दिखा सकता है लेकिन जन्नत की राह चलना आपको ही होगा। सवाल AI का नहीं है, सवाल आपके दिल का है। क्या आप अपनी रूह को जागता रखेंगे? तकनीक के दौर में अपनी रूह को कैसे जिंदा रखें? हमने 5 हिस्सों में एक सवाल पूछा। क्या AI इबादत कर सकता है? क्या AI नियत कर सकता है? क्या AI हमारी रूह को कमजोर कर देगा? लेकिन आज आखिरी सवाल AI के बारे में नहीं है, आखिरी सवाल हमारे बारे में है। हमने सीखा, इबादत सिर्फ हरकत नहीं है, नियत सिर्फ शब्द नहीं है, दुआ सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है। इबादत है एक जागते हुए दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना। AI परफेक्ट हो सकता है लेकिन परफेक्शन और तकवा एक चीज नहीं है। इंसान को अलग क्या बनाता है? अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया लेकिन उसमें अपनी रूह फूंकी। यही रूह हमें अलग बनाती है। हम गलती करते हैं, हम रोते हैं, हम टूटते हैं, फिर तौबा करते हैं। हमारी यही कमजोरी हमारी ताकत है। AI गलती नहीं करेगा लेकिन तौबा भी नहीं करेगा। तकनीक नेमत या इम्तिहान? तकनीक खुद दुश्मन नहीं है, ये एक इम्तिहान है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे या ये आपको इस्तेमाल करेगी। आप AI से इस्लाम सीखेंगे या AI को अपना ज़मीर बना लेंगे। सबसे बड़ी सीख ये है, हमारी लड़ाई AI से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने अंदर की रूहानी सुस्ती से है। अगर नमाज में खुशू नहीं है तो ये तकनीक की गलती नहीं, अगर दुआ में आंसू नहीं है तो ये एल्गोरिदम की वजह से नहीं। अपनी रूह को जिंदा रखना यही असली जंग है। भविष्य डिजिटल होगा, दुनिया बदलती रहेगी, तकनीक और ताकतवर होगी, लेकिन कयामत के दिन आपके सामने कोई AI खड़ा नहीं होगा। खड़े होंगे आप, आपकी नीयत के साथ, आपकी रूह के साथ। उस दिन सवाल ये नहीं होगा तुमने कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, सवाल होगा तुम्हारा दिल कितना जागता हुआ था। AI रास्ता दिखा सकता है लेकिन अल्लाह के रास्ते पर चलना आपको ही होगा। तकनीक के दौर में सबसे बड़ा इनकलाब एक जागता हुआ दिल है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो और आज की पूरी चर्चा का हर हिस्सा सिर्फ जागरूकता यानी अवेयरनेस के लिए है। प्रिय दर्शकों, अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छूती हैं तो इसे जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी गलत फहमियों और भ्रम से बच सकें। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे AI एंड इस्लामिक अथॉरिटी। क्या AI फतवा दे सकता है? वर्चुअल इमाम हकीकत या खतरा? अगर AI कुरान की तफसीर करे तो? आलिम बनाम एल्गोरिथम, असली रहनुमाई किसकी? बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक QQ इल्म कुरान कल्ब इल्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहें, सेहतमंद रहें और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें। खास तौर पर पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज।